सी काम हर जगह हो रहा है, लेकिन जब आपके पास एक इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम अगेन। तो वो पूरी टीम को बोलते हैं कि हमें काम करना है, हमें वी जस्ट हैव टू कीप गिविंग आवर बेस्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका और मेरे साथ है रोमित, जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया हैंग कर दिया है। मतलब इनके जो कैरेक्टर की जो न्यूज़ चल रही है उससे हर कोई इतना इमोशनल हो गया है। रोमित, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको पता कब चला कि आपका जो ट्रैक है ख़त्म होने वाला है शो से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड द एंटायर मीडिया टीम। आई थिंक आप लोग सब इतना, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। मेरा फर्स्ट डे जब था आप लोगों ने इतना वार्म वेलकम दिया, मुझे आज भी याद है। एंड शिवम पहले रोहित का किरदार निभा रहे थे और आई वॉज पुटिंग माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि मुझे रोहित की किरदार में लोग एक्सेप्ट करें, और आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू ऑल। एंड अब मैं देख रहा हूँ कि जो एक एग्ज़िट हो रही है रोहित कैरेक्टर की, तो लोग सोमनाथ टेम्पल जा रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेहंदी हाथों में लगा के रोमित लिख रहे हैं, रोहित पोद्दार लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर बिकॉज ही गेव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि रोहित पोद्दार का कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया। एंड जब मुझे अब ऐसा फीडबैक मिल रहा है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट I'm sure, I hope and I'm sure that Rajan sir is proud of me and I've not let him down. आपको पता कब चला कि आपका ट्रैक ख़त्म होने वाला है? आपको बताया किसने था, पहले तो वो बताओ। एक्चुअली मुझे अभी इफ्तारी के दिन मुझे पता चला। एंड शाम को इफ्तारी पार्टी थी जहाँ पर अनुपमा के एक्टर्स और ये रिश्ता के एक्टर्स मिलने वाले थे, और मुझे सुबह कॉल आया विवेक जी का। एंड विवेक जी और मैं, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ आई थिंक अप्रैल फूल जोक करने वाले हैं। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मुझे लगा कि अभी अब 10 मिनट में उनका कॉल आ जाएगा कि यार तुझे देख, हम लोग ने अप्रैल फूल बनाया, या फिर आधे घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद प्रैंक कॉल आएगा। मुझे आई वॉज़ वेटिंग फॉर दैट कॉल कि वो अभी मेरे रूम में आएंगे और वो हंसेंगे मुझ पर कि इट्स अ प्रैंक। तो मैं मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। एंड मतलब ऑब्वियसली मुझे पता था कि 3 महीने में ट्रैक ख़त्म हो रहा है, 6 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना काम करने को मौका मिला इस ब्यूटिफुल सेट पे। इतना अमेजिंग शो है ये। लेकिन जब मैं शाम में भी इफ्तारी पार्टी में गया तो आप लोग सब थे, और आई वाज ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट ताकि किसी को पता ना चले कि ये स्टोरी लीक आउट नहीं होनी चाहिए। एंड तब वो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं सबको देख रहा था, दादी साहब को देख रहा था, चाचा साहब को देख रहा था, रूही को देख रहा था, अरमान भैया को देख रहा था, बीरा भाभी को देख रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि यार नेक्स्ट इफ्तारी में मैं नहीं हूँगा, और अब बस एक हफ़्ते की बात है और मैं इनके साथ नहीं होगा। तो वही सारी बातें सिंक इन हो रही थी। एंड यही सोच रहा था कि इनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। तो वो एक बहुत वो था, खाली रूही को पता था, क्योंकि रूही को वो भी इफ्तारी पे रूही को पता चला। तो आई थिंक समवेयर शी न्यू एंड शी कुड सी कि आई बीइंग वेरी ब्रेव। एंड बिकॉज क्या होता है ना कि वी गेट अटैच टू आर कैरेक्टर्स, एंड आई लव्ड रोहित पोद्दार। भले ही वो 9 महीने का कैरेक्टर हो, अब अगर वो 3 महीने का भी अगर कैरेक्टर सिर्फ होता तो मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल कैरेक्टर है मेरी लाइफ का, मेरे करियर का। एंड मैं राजन सर से हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ माई सेकेंड शो ऑफ माई करियर। माई फर्स्ट शो वॉज बातें कुछ अनकही सी, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ दिस इज़ माई सेकेंड शो ऑफ माई करियर हैज़ जस्ट बिगन। एंड पूरा ये जो परिवार है, पूरा जो सेट है, इट्स अ ब्यूटिफुल टीम। अगर एक शो 16 साल से चल रहा है, अगर हम 4th जनरेशन पे हैं, तो एंड आगे भी जनरेशन्स आती रहेंगी, तो एज एन एक्टर जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर काम करने की, तो एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग। बिकॉज द होल the dialogues, the way the directors shoot it, Rishi sir, Ram sir, Vishal sir, Sunan sir, it's so beautiful. It's सब मन लगा के करते हैं। मैंने आज तक यहाँ पर कभी ये नहीं सुना कि चलो छाप देते हैं सीन, कभी नहीं। हर सीन में जान लगती है, हर सीन में मूड पे डिस्कशन होता है। एंड एज एन एक्टर हम क्या चाहते हैं, हम अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं। आई वांट टू शूट एवरी डे ऑफ माई लाइफ, आई वांट टू फेस द कैमरा एवरी डे ऑफ माई लाइफ। एंड जब मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म राजन सर ने मुझे दिया जहाँ पर मैं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एंटरटेन कर सकूँ,
आई थिंक आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड आप लोग सब लिख रहे हैं कि मत जाओ एंड अभी दिल भरा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं मैं आपके दिलों में एक जगह बना पाया. सो थैंक यू सो मच. गर्विता के अलावा बाकी की कास्ट को किसने बताया कि मतलब आपका जल्दी 1 वीक में कैरेक्टर खत्म होगा? आपने ही बताया या फिर बाहर से पता चला उन्हें? मैंने गर्विता को भी मैंने नहीं बताया, वो प्रोडक्शन टीम में जो विवेक जी हैं उन्होंने गर्विता को बताया इफ्तारी पे एंड बाकी सबको भी पता चल गया क्योंकि स्क्रीन प्ले आ जाते हैं, हम लोग सब एक्टर्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि आगे क्या नेक्स्ट क्या, तो हम खुद पूछते हैं कि प्लीज़ हमें स्क्रीन प्ले दे दीजिए हमें. सो इनफैक्ट जब हम जब किसी का सीन नहीं हो रहा होता है तो all the actors are all reading their आगे का story, screenplay या फिर scenes because we are all very excited. तो फिर सबको पता चला and everyone was obviously shocked. जैसे audience shocked है वैसे हम all co-actors are also very shocked कि ये क्या हो गया. But then I told everyone that please आप लोग ऐसा मत सोचें because मुझे 3 महीने 3 to 6 months का था and I got 9 months. So I got I think 3 times of more I got. So I think I'm very very grateful and Rajan sir is the most special producer director for me and it really it's a very very good opportunity for me. I'm very happy that I got a chance to work with him again. ऑल्सो रोमित, राजन सर से क्या बातें हुई? बिकॉज इफ्तारी के पार्टी के वक्त राजन सर भी आपसे कुछ बातें कर रहे थे, क्या उन्होंने कुछ समझाया या उन्होंने कहा कि हाँ अब कोई दूसरा शो होगा उसमें आप मिलोगे, या सर ने किस तरह से आपको हैंडल किया? हाँ सर ने ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ ट्रू लीडर. वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, वो मोटिवेट करते हैं. देखिए इंडस्ट्री में ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आपको इंडस्ट्री में ना सी काम हर जगह हो रहा है, लेकिन जब आपके पास एक एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लीडर होते हैं ना वो आपको दे मेक यू स्ट्रॉन्गर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो इट्स नाइस उनके साथ काम करके अच्छा लगा. और जब वो पूरी टीम को, जैसे टीआरपी अगर नीचे आ जाए तो वो पूरी टीम को बोलते हैं कि हमें काम करना है, हमें वी जस्ट हैव टू कीप गिविंग आवर बेस्ट. सो वैसे हमने काम किया और जब हम नंबर 1 पे हुए, टच वुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये 4th जनरेशन के फेज़ में जब हम नंबर 1 पे हुए तो सर आए सेट पे एंड ही सेड कीप congratulations to the entire team, but let's keep our focus and let's keep working hard. So this is what a leader is. मैंने कभी अपने करियर में, कभी लाइफ में नंबर 1 पोजीशन नहीं देखा एंड आई फेल्ट कि वाओ, this is a very good position, but now come on, next day let's get back to work and let's give our best shot. तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, लाइक मतलब ज़िंदगी की बातें भी, जैसे कि राजन सर उस दिन मुझे कह रहे थे कि आई एम वेरी हैप्पी दैट तुम्हारे किरदार को इतना प्यार मिला एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड देयर समथिंग वेरी बिग एंड गुड कमिंग अप. सो ये मुझे अच्छा लगा कि he's see because I've lost my parents and I feel कि there are few people in my life who are very very important to me, very dear to me. अगर मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ तो there are few people who are very closest and I respect them a lot. मतलब when I say close to me, मतलब कि मेरे तरफ से I really respect them a lot and I think Rajan sir is a very very I really respect him a lot and I love him a lot. So I think जब भी वो सेट पे भी आते थे ना तो उनके पास में आप बैठ जाओ या पूजा अटेंड करो, हवन अटेंड करो, तो आप जब एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आप हों, आप एक ऐसे लीडर के साथ हैं, एक ऐसे इंसान के साथ हैं, तो वो कुछ भी अगर कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस. सो दैट्स अ वेरी मतलब अगर कोई अब्जॉर्ब कर सकता है वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए आगे लाइफ में. सो लास्टली रोमित, आप आपकी इस जर्नी को 9 मंथ्स की कैसे देखते हैं एंड कितना इमोशनल रहा आपके लिए एंड क्या वो चीज़ें होंगी जो आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे सेट की? आई थिंक 9 months हैव बीन सुपर्ब. मुझे बहुत अच्छे सीन्स मिले करने के लिए. इनफैक्ट जो फेयरवेल सीन है वो इतना प्यारा सीन है. मेरे फेवरेट सीन्स आई थिंक रूही के साथ जो मेरे सीन्स हुए हैं इस डोम में, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है. आई लव द सीन जो हमने रात में शूट किया था रूही और मैंने, जब मेरा फर्स्ट सीन हुआ था उसके साथ. फिर अरमान भैया के साथ जो मेरे सीन्स हुए थे जहाँ पर मैं उन्हें बच्चा दे देता हूँ हॉस्पिटल में, हम रोए थे 2-3 दिन एंड सेट पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो गया था. एंड मैं और अरमान भैया, मैं और रोहित इनफैक्ट ऑफ कैमरा भी हम बहुत एक दूसरे के करीब आ गए थे एज ब्रदर्स. आई थिंक वी फेल्ट फॉर ईच अदर अ लॉट एंड
फिर वो सीन्स जहाँ पर मैं अरमान भैया से बच्चा वापस मांगता हूँ, वो सीन मुझे बहुत पसंद था। फिर दादी साहब के साथ अभी रिसेंटली एक होली सीन किया जहाँ पर मैं ऐसे उन पे रंग लगाता हूँ और कहता हूँ उनसे कि दादी साहब आपका तो पता नहीं बट मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि अगले साल यहाँ पर सबने होली होली खेलने से मना कर दिया है, कहीं अगले साल पूजा करने से मना ना कर दे। तो यहीं पे वो सीन हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई लव दीज हाई पावर सीन्स। एक चुल्लू भर पानी का क्या करना चाहिए, जो सीन्स हमने किए दादी साहब के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मतलब है बहुत बहुत प्यारी टीम है, बहुत अच्छा जर्नी रहा मेरा। एंड आई एम गोना मिस देम अ लॉट। एंड किसी ने कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। सो जब ऐसी बातें कहीं जाती हैं तो दे मोटिवेट यू, एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन you just feel that okay, something is coming up. See, I'll to be very honest with you, कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक्टर जो है वो इतना अटैच नहीं होता है कैरेक्टर से। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है यार चलो काम कर रहे हैं। और मेरे लिए मेरा प्रोसेस जैसा है कि आई रियली गेट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर। आई रियली ये सेट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये शो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो ऑब्वियसली सिंस मॉर्निंग आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट दैट, क्योंकि मुझे पता था कि अब इसके बाद देयर इज़ नो कम बैक ऑन ये रिश्ता। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब आप थोड़ा सा आप कभी कभी यार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो यार हॉस्पिटल में शायद बॉडी गायब हो गई, तो हो सकता है कि टीवी पे जैसे होता है कि कैसे वापस आ जाएगी। तो आप हम बचपन से देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फुल ऑन या दिस इज़ इट। सो तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हाई इमोशनल डे फॉर मी।